जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी हो रही होती है या फिर देश उसके लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो उनको उसके खिलाफ ही बोलना होता है। इन सभी चीज़ों में से एक चीज़ द कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी भी है, जिसमें कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ था 1990 में, उसको बहुत ही सत्यापित तरीके से दिखाया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात थी, कई लोगों को इसके खिलाफ तो खड़े होना ही था और कई लोग इसके खिलाफ खड़े हुए भी, कई सारी बातें भी करी और जो कि ऐसी बातें थी जो कि बिल्कुल भी बिना सिर पैर की थी। खैर, हमारे देश में तो सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई माने या ना माने, पर डेमोक्रेसी में यही सब चीज़ें होती हैं कि हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। फिर भले ही वो बात किसी चीज़ के पक्ष में हो, विपक्ष में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास ये अधिकार होता है कि आप अपनी बात रख सकते हो। हालांकि कई सारे लिबरल्स मौजूद हैं ऐसे, जो कि अपनी हर बात को रखते तो हैं, लेकिन कभी भी मानते नहीं कि भाई हम जो बात रख रहे हैं वो बात हम मतलब डेमोक्रेसी के अंडर में रख रहे हैं। अगर आप लीबिया, सीरिया, इस तरह की तालिबान के अंडर वाली जगह में कहीं पर होते तो शायद आप अपनी बात इस तरीके से नहीं रख पाते। तब आपको असली में डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आता है और पता चलता है कि भारत में कितनी लीनियंसी है, लेकिन आपको तो सिर्फ इंटॉलरेंस ही दिखाई देता है। अब ऐसे में कश्मीर फाइल्स को लेकर एक और बहुत बड़ी बात ये सामने आई है, दो बातें बल्कि। पहली तो यूएई में उसको बिना कट के अब रिलीज़ किया जाएगा, जहाँ पर पहले उसके पे बैन लग गया था। न्यूजीलैंड में अभी बैन लगा हुआ है। और दूसरी बात ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में विवेक रंजन अग्निहोत्री को कश्मीरी पंडितों के ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित फिल्म ने बच्चन पांडे और आरआरआर को पछाड़ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। वहीं अब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने संयुक्त अरब अमीरात में भी बड़ी जीत हासिल कर ली है। लंबी लड़ाई के बाद द कश्मीर फाइल्स अब यूएई में 7 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। निर्देशक लिखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के सेंसर बोर्ड ने द कश्मीर फाइल्स को पास कर दिया है। ये फिल्म बिना किसी कट और 15+ की रेटिंग के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि विशेष रूप से 1990 के पलायन के दौरान कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर दस्तावेजीकरण करने वाली इस फिल्म को पहले अज्ञात कारणों से संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 7 अप्रैल को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। बॉलीवुड में दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट को साझा करते हुए हर हर महादेव लिखा। वहीं द कश्मीर फाइल्स की टीम अब फिल्म को सिंगापुर में रिलीज करने के लिए काम कर रही है। जाहिर सी बात है, इसी बीच में दुनिया भर में आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने के बाद अब विवेक रंजन अग्निहोत्री को ब्रिटिश संसद में भी आमंत्रित किया गया है। निर्देशक को 1990 के दशक के दौरान कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है। उम्मीद है कि विवेक अग्निहोत्री अपनी पत्नी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री पल्लवी जोशी के साथ अप्रैल में यूके जाएंगी। रामचंद्र और जूनियर एनटीआर की आरआरआर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद अपनी रिलीज के तीसरे सप्ताह में अनुपम खेर अभिनीत फिल्म 250 करोड़ रुपए क्लब की ओर दौड़ रही है। बुधवार यानी कि 30 मार्च तक इसका कुल कलेक्शन 234 करोड़ रुपए के पार कर चुका था। अनुपम खेर के साथ फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, चिन्मय मंडलेकर और भी कई सारे ऐसे किरदार हैं जिनको कि शायद इससे पहले बॉलीवुड ने कभी ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन इस मूवी में अपनी एक्टिंग के जरिए इन सभी ने लोहा मनवाया है और आज की डेट में शायद ही कोई है जो कि इनको नहीं जानता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।